वेलकम टू AOC क्लासेस। अज अपना नैक्सट लैक्चर जोड़ा आप स्टार्ट कर रहे हैं उनका अपना टॉपिक का नाम है जी कॉम्पलैक्स नंबर। ठीक है, कॉम्पलैक्स नंबर। सब तो पहला मैं गल करना चाहना कॉम्पलैक्स नंबर की। कॉम्पलैक्स नंबर यानी कि कहने एनी नंबर रिटन in the form of a plus iota b. What is this iota? I here I ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ that is iota, a plus iota b। ਹੁਣ a ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, where a and b are real numbers। कोई भी real numbers ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, but ਇੱਥੇ ਹੁਣ मैं a ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੈ। ठीक है, और b ਜਿਹੜਾ क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ एओटा ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ है, इस करके ਉਹ वाला ਜਿਹੜਾ पार्ट है वो है इमेजनरी पार्ट। ਹੁਣ मैं ही थोड़ा एक लाइफ की एग्जाम्पल ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ कोड करने की कोशिश कर रहा ਇਹਨੂੰ। देखो एक है रीयल, एक अपने को है इमेजनरी। दो चीज़ां जो मिलदियां है ना तो कॉम्पलैक्स हो जाती है चीज़। किवें कॉम्पलैक्स होंदी है, मैं सिंपली एक गल करा। हाँ जी, रीयल मान लो आप लोग हाँ, ठीक है, ये अपनी रियलिटी है कि आप जी चीज़ है। उस तो बाद कुछ अपने सपने हैं, अपनी ड्रीम्स है। मान लो आप कहने कि मास्टर कैडर क्लीयर करके जल्दी तो जल्दी जॉब है जाना आप। ठीक है, अपने कुछ इमेजनरी अपने ख्वाब है, आप ये कह सकते हैं। उन्होंने जो मैं आप एडअप किया तो अपनी लाइफ जी कॉम्पलैक्स होगी। क्यों कॉम्पलैक्स होगी, हुण तुहानूं पढ़ना पै रहा है। ठीक है, बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां यूज़ करनियां पै रही हैं, तो वो सारियां करके अपनी लाइफ की होगी, कॉम्पलैक्स होगी। सेम कंडीशन कॉम्पलैक्स नंबर इच है। एक अपने को उत्थे रियल पार्ट होएगा, एक अपने को की होएगा जी इमेजनरी पार्ट होएगा। तो उस चीज़ नूं जदों आपां डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो वो अपने को कॉम्पलैक्स नंबर की फॉर्म जिहड़ी है वो बन जाती है। हुण आपां गल कर रहे हैं इत्थे एओटा की। देखो एओटा की वैल्यू की होंदी है जी, √h-1 होंदी है। ठीक है जी, एओटा मीनस टू से -√1। अगर मैं इहदी स्केयरिंग कर देना, इहदी स्केयरिंग की तो इहदी भी स्केयरिंग हो जाएगी, तो एओटा स्केयर की वैल्यू कितनी होगी अपने को -1। इट मीनस एक अपने को फार्मूला बनता जी, एओटा स्केयर की वैल्यू हमेशा जो फिल करते हैं एओटा स्केयर इज इक्वल टू -1। उस तो बाद मान लो मैं एओटा की क्यूब करना चाहना जी, एओटा की क्यूब नूं मैं किवें लिख सकदा, एओटा स्केयर इंटू एओटा। एओटा स्केयर की वैल्यू कितनी है, -1। -1 इंटू एओटा मीनस टू से ओवरऑल जो अपना आंसर आएगा दैट इज माइनस एओटा। ठीक है, फिर मैं एओटा की 4 की गल कर रहा। एओटा की स्केयर एओटा की स्केयर की वैल्यू कितनी है, -1। तो -1 की पावर 2 है। -1 की पावर -1 इंटू -1 करांगे तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे करके आप ये कह सकते हैं कि मिनिमम पावर ऑफ एओटा, मिनिमम पावर ऑफ एओटा, ठीक है, मिनिमम पावर है जी एओटा दी किस फॉर्म दे विच, फॉर द पॉजिटिव इंटीजर, फॉर पॉजिटिव इंटीजर इज 4। घट तो घट एओटा की पावर 4 होएगी तो उत्थे अपने को एक पॉजिटिव वैल्यू जी अपने को मिलती है। क्लीयर होगी गल, एक कॉन्सैप्ट। ठीक है, एक अपने को होर कॉन्सैप्ट है, तुसी नोट कर सकते हो उन्होंने की है। देखो जिवें अपने को नंबर्स होंदे सी 2, 3, आप इन्हां दा कंपैरिजन करना बहुत ईजी हो जाता सी कि 3 इत्थे ग्रेटर नंबर है और लैस नंबर है। कोई भी आप गल जी है कर सकते हैं। ठीक है, भी 2 अपने को लैस और 3 अपने को ग्रेटर है, इस तरह की फॉर्म में आप गल कर। बट जो कॉम्पलैक्स नंबर की कैटेगरी आ जाती है ना, उत्थे उन्होंने कंपेयर करना ईजी नहीं होंदा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये कंपेयर नहीं किए जा सकते, मतलब ये गल्लां उत्थे की रह जांदियां, मीनिंगलैस रह जांदियां। ठीक है, इस करके आप ये गल कर सकते हैं कि इन्हों कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। उस तो बाद आप गल कर रहे हैं कि अगर अपने को a प्लस एओटा b दैट इज z नाल मैं इन्हूं डिफाइन कर रहा, ये अपने को की है जी, तुहानूं ऑलरेडी क्लीयर है। z इत्थे कॉम्पलैक्स नंबर है, a अपने को रियल पार्ट है, b अपने को इमेजनरी पार्ट है। अगर मैं इहदे गल करा कि रियल पार्ट की गल करिए, जस्ट आप रियल पार्ट की गल करिए, तो रियल पार्ट इत्थे आपां नूं पता है a है, और इमेजनरी पार्ट की अगर मैं गल करा तो तुहानूं ऑलरेडी ये जल फिगर क्लीयर है कि जो मैं इमेजनरी पार्ट की गल करांगा दैट इज़ b है। सपोज इत्थे a की वैल्यू हो जाती है जी 0, इफ a इज इक्वल टू 0। अगर a 0 है तो अपने को z की वैल्यू की बच गई, एओटा b। एओटा b एक केड़ा फॉर्म है जी, इमेजनरी नंबर। इस करके आप इहनूं की कह सकते हैं,
प्योरली इमेजनरी नंबर। गल क्लीयर होगी? मीनस टू से ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ 0 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਪਿਓਰਲੀ ਇਮੇਜਨਰੀ ਨੰਬਰ। ਕਲੀਅਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫ b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਜੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? a, ਕਿਉਂਕਿ ਇਓਟਾ ਇਨਟੂ 0 0 ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਬਚਿਆ a, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਪਿਓਰਲੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? प्योरली रियल नंबर उदों है क्योंकि इत्थे जिहड़ा इमेजनरी पार्ट इत्थे की हो गया? 0 हो गया। गल क्लीयर होगी? इन्नी तक कोई प्रॉब्लम है तो गल कर सकते हो। ठीक है, ये सारा अपने कोल फॉर्म है कॉम्पलैक्स नंबर नूं समझाने की कोशिश जिहड़ी कीती गई है। हुण इहदे विच जिहड़ा फर्स्ट कॉन्सैप्ट अपना जिहड़ा चल रहा है उस कॉन्सैप्ट नूं आपां अगे एग्जाम्पल की हैल्प नाल थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिवें अपने कोल है एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, मान लो कोई 1 प्लस एओटा स्केयर प्लस एओटा क्यूब प्लस एओटा दी 4 एंड दी वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, हुण अगर आप सिंपली देखिए 1, ठीक है, आ की अपने कोल एओटा। ठीक है, वी नो दैट एओटा स्केयर इज इक्वल टू -1। ठीक है, सेम कंडीशन है हुण इत्थे इहनूं एओटा स्केयर इंटू एओटा लिख ला, इहनूं भी एओटा स्केयर दा स्केयर लिख ला, राइट। 1 प्लस एओटा इत्थे अपने कोल की हो गया? -1, राइट। एओटा स्केयर इत्थे अपने कोल की आ जाएगा माइनस दा एओटा, क्योंकि इनकी वैल्यू कितनी है? -1 -1 इंटू एओटा माइनस एओटा, इत्थे अपने कोल वैल्यू आ जाएगी -1 दी होल स्केयर है। ठीक है, यानी कि 1 प्लस एओटा -1 माइनस एओटा +1, राइट। देखो 1 नाल 1 कट जाएगा, एओटा नाल एओटा कट जाएगा, आंसर की बचेगा अपने कोल 1। ठीक है जी, यानी कि अगर मैं इनू सिंबल फॉर्म में चेंज करना चाहना, वो कहते हैं इनू एक्सप्रैस करो a प्लस एओटा b दी फॉर्म में एक्सप्रैस करो, अपना आंसर की है 1। तो इनू मैं भी लिख सकता 1 प्लस 0 एओटा, हेयर a इज 1 एंड b इज 0। गल क्लीयर होगी? इत्थे अपने कोल रियल पार्ट कितना है? 1 है, इमेजनरी पार्ट कितना है? 0 है। वो किसी भी सेंस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो कह सकते हैं रियल पार्ट दसो या इमेजनरी पार्ट दसो या एक किस तरह का नंबर है, कोई भी क्वेश्चन है वो अपने आंसर जिहड़े है इनके फॉर्म में ही रेडी होंगे। क्लीयर है गल? उस तो बाद अगर इहदे मैं गल करा रैशनलाइजेशन फॉर्म में, देखो अपने को एक क्वेश्चन है z अपने को है 1 प्लस एओटा एंड 1 माइनस एओटा एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस एओटा b। आप इस फॉर्म में इनू एक्सप्रैस करना चाहते हैं, किवें करांगे? इनू आप कर सकते हैं जी रैशनलाइजेशन की है, जो अपना सिंबल है नीचे सिंबल है वो सिंबल का रेसिप्रोकल सिंबल यूज करके उनके नाल ही मल्टीप्लाई और उनके नाल ही डिवाइड कर सकते हो। डिनोमीनेटर एंड डिनोमीनेटर बहुत थोनू मल्टीप्लाई करके तुसीं उनका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। 1 प्लस एओटा का स्केयर हो गया ऊपर, थले की अपने को a माइनस बी और a प्लस बी, तो उनका फार्मूला तुहानू पता है a स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला a माइनस बी और a प्लस बी होंदा है। इस करके आप इत्थे वैल्यू यूज कर सकते हैं जी 1 का स्केयर माइनस एओटा का स्केयर। क्लीयर है गल? ठीक है, उस तो बाद इनू आप ओपन करते हैं a प्लस बी दी होल स्केयर, a प्लस बी दी होल स्केयर का फार्मूला की अपने को a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, राइट। इनू आप ओपन कर रहे हैं 1 प्लस एओटा का स्केयर प्लस 2 एओटा। ठीक है, नीचे अपने को की है 1, इत्थे की आ जाएगा -1, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, इसका एंटी वैल्यू कितनी है? -1। ठीक है, प्लस 2 एओटा अपोन एच अपने को कितना आ जाएगा? 1 + 1। इनू आप कट कर दिए, अपने को की आया 2 एओटा बटा 2, एंड नाल कट जाएगा, ओनली बचे कि अपने को एओटा। इस चीज़ को आप एक्सप्रैस कर सकते हैं a प्लस एओटा b की फॉर्म में, तो किवें कर सकते हैं? 0 प्लस एओटा। इट मीनस इत्थे अपने को जिहड़ा a की वैल्यू है वो अपने को 0 है और b की वैल्यू अपने को 1 है। क्लीयर होगी जी गल? अगर आप a प्लस एओटा b की फॉर्म में एक्सप्रैस करना है तो अपना आंसर आ गया जी आ वाला। ओके है जी गल? ठीक है, यानी कि जो भी आप कोई रैशनलाइजेशन करना है तो ऐसे फॉर्म में कर सकते हैं। एक होर एग्जाम्पल नाल मैनू क्लीयर कर देना, तुहाडा एक कॉन्सैप्ट है जिहड़ा अच्छी तरह क्लीयर हो जाएगा। ठीक है जी? हाँ जी, एक अपने को स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट की है जी 3 + 2 एओटा अपोन एच में यूज कर रहा 1 माइनस 2 एओटा साइन थीटा। ठीक है, अपने को एक नंबर है जी, आपने को जेड दी फॉर्म में एक नंबर जो दिता हुआ है, वो कह रहे हैं कि
फाइंड थीटा, थीटा की वैल्यू पता करनी है वैन जेड इज अ जेड इत्थे अपने को जिहड़ा नंबर हैगा वो की है प्योरली रियल है। वर्ड सुन लेना, प्योरली रियल। मैं तुहानूं कॉन्सैप्ट क्लीयर किया सी प्योरली रियल और इमेजनरी का, उस चीज़ की आपां गल कर रहे हैं इत्थे। सब तो पहला हुण इस सेंस दे विच अगर इहनूं सोल्व करना है तो अपना फर्स्ट स्टैप की है, जिवें आपां पुराना क्वेश्चन किया है रैशनलाइजेशन वाला, तो आपां नूं उही चीज़ इत्थे जिहड़ी है यूज़ करनी पेगी। इस करके इहनूं मैं लिख रहा जी 3 + 2 इयोटा 1 - 2 इयोटा साइन थीटा इंटू 1 + 2 इयोटा साइन थीटा, राइट, और 1 + 2 इयोटा साइन थीटा। अगर मैं इनू मल्टीप्लाई कर रहा एंदे नाल, ठीक है, तो इनू मल्टीप्लाई तुसी कर लेना, 3 नू 1 नाल कर दिओ 3 आएगा, इनू एंदे नाल कर रहे हो तो 6 इयोटा साइन थीटा आएगा, ठीक है। इधर 2 इयोटा नू 1 नाल मल्टीप्लाई किया तो 2 इयोटा आएगा, 2 इयोटा नू तुसी एंदे नाल मल्टीप्लाई किया 4 इयोटा दी स्क्वायर ते साइन थीटा तुसी यूज कर सकते हो। क्लीयर है गल। उस तो बाद नीचे अपने को जिहड़ा कॉन्सैप्ट है वो की है a - b और a + b। हुणे आपां फार्मूला डिस्कस किया सी a² - b², तो a² यानी कि 1 दा स्क्वायर है माइनस 2 इयोटा साइन थीटा दी ओवरऑल स्क्वायर की गल की गई है। क्लीयर है गल। हुणे इहनूं आपां सोल्व करदे हां। नैक्सट 3 + 6 इयोटा साइन थीटा है जी प्लस 2 इयोटा इत्थे अपने को इनू आप यूज कर रहे हैं तो -1 है, इस करके इनू की लिख सकते हैं -4 साइन थीटा आप यूज कर सकते हैं। नीचे अपने को की है 1 आ माइनस है, आ की आ गया 4 इयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। ऐसी नू आप नैक्सट सोल्व कर रहे हैं। देखो रियल पार्ट है जिहड़ा वो आप अलग कर लेने इत्थे, ठीक है जी, और जिहड़ा अपने को इमेजनरी पार्ट है उन्होंने मैं अलग कर रहा। इयोटा कॉमन कढ़ रहा, 6 साइन थीटा अपने को प्लस द 2 है जी, ठीक है। नीचे अपने को जी फॉर्म बन रही है उस फॉर्म के अकॉर्डिंगली बन रहा है 1 इयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है ना, -1 फिल करांगे तो की बन जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। इट मीनस अगर मैं रियल और इमेजनरी पार्ट में पहले अलग अलग करदा तो 3 - 4 साइन थीटा अपॉन h 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। उस तो बाद नैक्सट कंडीशन की है अपने को इयोटा की गल है 6 साइन थीटा प्लस 2 अपॉन h अगर मैं गल करा तो की आ गया 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा जी। यानी कि आ वाला अपने को की है रियल पार्ट है और आ वाला अपने को की है इमेजनरी पार्ट है। हुण क्वेश्चन दा देखो कि क्या उन्होंने जेड इज अ प्योरली रियल। प्योरली रियल कदों होगा सी, मैं पहले ही गल की सी जदों दा इमेजनरी पार्ट की सी 0 सी, राइट। देखो प्योरली रियल कदों होएगा जदों उहदे सिर्फ ते सिर्फ रियल पार्ट कंटेन कर रहा है, जिहड़ा इमेजनरी पार्ट है वो अपने को हैगा ही नहीं है। अगर अपने को इमेजनरी पार्ट इत्थे नहीं हैगा, मतलब इमेजनरी पार्ट अपने को की सी इहदे 6 साइन थीटा प्लस 2 अपॉन h की अपने को 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। इट मीनस इनकी वैल्यू की अपने को 0 है, ताई पॉसिबल है ना। जेकर आ वाला सारा पार्ट 0 हो जाएगा तो इयोटा इंटू 0 0, तो आ की बन गया अपने को रियल पार्ट बन गया। इस करके इनकी वैल्यू आप 0 पुट कर लिया इमेजनरी पार्ट नू, ठीक है। अगर इमेजनरी पार्ट अपने को की है 0 है तो इट मीनस देखो अगर इन्हू मल्टीप्लाई करने क्रॉस मल्टीप्लाई करने तो बाद की आएगा 6 साइन थीटा प्लस 2 बराबर है 0 ना, क्योंकि आ वाला पार्ट जो 0 ना मल्टीप्लाई हो जाएगा बचेगा कि 0। इस करके साइन थीटा 6 साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने को -2, ठीक है। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने को -2/6 मीनस टू से -1/3। आ अपने को बन गई जी साइन थीटा की वैल्यू। आप की फाइंड आउट करना चाहते हैं थीटा, थीटा की वैल्यू किवें फाइंड आउट करांगे, साइन उधर चला जाएगा तो की बन जाएगा साइन इनवर्स -1/3। तो आ अपने को की बन गया जी थीटा की वैल्यू आ गई। क्लीयर है गल। क्यों आप प्योरली रियल दिता सी तां करके आप इमेजनरी पार्ट नू यूज किया है। और अगर इत्थे दिता होंदा प्योरली इमेजनरी फिर आप केड़ा पार्ट 0 करते, आ वाला पार्ट 0 करते, तो उत्थे अपने को वैल्यू जी इंदी आ जाती। क्लीयर है गल, इन्नी तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आ अपना एक कॉन्सैप्ट सी जिहड़ा तुहाडा क्लीयर होंदा है। सैकेंड कॉन्सैप्ट इहदे विच की है जी, सैकेंड कॉन्सैप्ट इहदे विच मैं गल कर रहा जी मोडलैस। इरेज कर रहे हैं इनू। सेकेंड कॉन्सैप्ट है मेरा मोडलैस का कॉन्सैप्ट है। इमेजनरी नंबर कॉम्पलैक्स नंबर a + इयोटा b दी फॉर्म है
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੋਡਲੈਸ। ਤਾਂ ਮੋਡਲੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੋਡਲੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਡਲੈਸ ਆਫ ਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਡਲੈਸ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡਲੈਸ ਆਫ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ, ठीक है जी। सिंपल शब्दां च अगर मैं उनकी गल की है कि जेड़ा रियल पार्ट होएगा और जेड़ा इमेजनरी पार्ट होएगा दोनों दे आपां स्केयरिंग कर देनी है और उन्होंने प्लस करके उनका रूट कर देना है, वो अपने कोल की आ जाएगा उनका मोडलैस आ जाएगा, ठीक है। किवें मोडलैस आ जाएगा मैं उनकी गल जिहड़ी है वो कर रहा। देखो जिवें मेरे कोल एग्जाम्पल है 3 + 4 एओटा, ठीक है। इहदा मैं पता करना चाहना जी मोडलैस, तो किवें फाइंड आउट करांगा इहदा मोडलैस? रियल पार्ट का स्केयर यानी कि 3 का स्केयर, इमेजनरी पार्ट का स्केयर यानी कि 4 का स्केयर। रियल पार्ट किन्ने अपने कोल 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16 और 9 + 16 कितना हो गया 25 और 25 का जो रूट है वो कितना होता है 5, ठीक है। तो 5 अपने कोल की आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। यानी कि ये अपने कोल की इत्थे मोडलैस की गल जिहड़ी है की गई है। यही क्वेश्चन अपने कोल सेंस जिहड़ी है चेंज हो सकती है, क्वेश्चन अपने कोल चेंज फॉर्म में आ सकता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल z की वैल्यू है 2 - एओटा और 1 + एओटा, राइट। हुण इस तरह की फॉर्म में कह रहे हैं कि इहदा जिहड़ा अपने कोल जी मोडलैस कढ के दिखाओ। तो पहला काम की अपना पुराना फर्स्ट कॉन्सैप्ट, उस कॉन्सैप्ट नूं यूज़ करते हुए तुसी पहले इनू की करोगे, इनू एक सिंपल फॉर्म दे विच यानी कि a + एओटा b विच एक्सप्रैस करोगे। जदों तुसी a + एओटा b विच इनू एक्सप्रैस कर लैंदे हो उस तो बाद अपने कोल आही फॉर्म बनेगी। एक क्वेश्चन ना करके दिखा रहा, इनू ही मैं रैशनलाइजेशन कर रहा, थोड़ा फास्टली कर रहा हुण, ठीक है। ऑलरेडी ये कॉन्सैप्ट तुहानू क्लीयर कर चुकिया मैं इस करके। हाँ जी, नीचे अपने कोल की है जी 1 + एओटा और 1 - एओटा, इनू मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2, उस तो बाद की है -2 एओटा, ठीक है। उस तो बाद अपने कोल की है ओनली एओटा, ठीक है जी। उस तो बाद फर्दर अपने कोल की है जी एओटा दा स्केयर है, नीचे अपने कोल की है 1 - एओटा दा स्केयर है जी, ठीक है। उस तो बाद अपने कोल जिहड़ी कंडीशन बन रही है वो बन रही है आ वाली 2 विचों आ वाला अपने कोल की हो जाएगा -3 एओटा, राइट। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एओटा स्केयर है, तो एओटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, तो इत्थे अपने कोल की है -1 इत्थे भी यूज जिहड़ा हो जाएगा। उस कंडीशन में अगर मैं इनू यूज करा 2 चो 1 माइनस करते तो बच्चा कि 1 - 3 एओटा बाय 2, ऐसी नू मैं एक्सप्रैस कर सकता 1/2 -3/2 एओटा, यानी कि हुण अपने कोल इत्थे रियल पार्ट 1/2 है और इमेजनरी पार्ट -3/2 है। अगर मैं इनका मोडलैस करना चाहना तो मेरा मोडलैस की आएगा 1/2 दा होल स्केयर प्लस -3/2 दा होल स्केयर। 1/2 दा होल स्केयर कितना है जी 1/4, 3 दा स्केयर 9/4, ठीक है। इनू अगर मैं एलसीएम लेना तो कितना आएगा 1 + 9, 1 + 9 है, ऊपर कितना बच जाएगा अपने को 10/4, 10/4 देखो अगर कट हो रहा है तो अपने को 5/2 आ रहा है, इट मीनस इनू मैं रूट ऑफ ए 5/2 की आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। गल क्लीयर होगी। ये अपने को की है जी मोडलैस की गल की जी की गई है, ठीक है जी। ये अपना कॉन्सैप्ट इनके रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ है उन्होंने बारे मैं डिस्कस कर रहा, मोडलैस रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ है वो तुसी नोट कर सकते हो, ठीक है। उनके प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपने को कि अगर अपने को एक जेड है और नाल ही उनका मोडलैस है, ठीक है जी। अगर जेड है तो नाल ही उनका कंजूगेट है, सॉरी, तो कंजूगेट वो होएगा जेड दी स्केयर। हुण कंजूगेट की है अगले कॉन्सैप्ट मैं तुहानू क्लीयर कर देना, ठीक है। सैकेंड कंडीशन की है अगर अपने को जेड का मोडलैस है या -z का मोडलैस है, ठीक है, गल सेम ही है। या फिर एवें भी कह सकते हैं कि अगर कंजूगेट का मोडलैस है और माइनस कंजूगेट का, सॉरी, माइनस ऑफ ए कंजूगेट ऑफ जेड है उनका मोडलैस किया गया, तो आंसर अपने को सारे जिहड़े है सेम ही आते हैं। दैन एक थर्ड कॉन्सैप्ट अपने को है कि Z1 और Z2 का जदों भी आप कंजूगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इनू एवें भी लिख सकते हैं कल्ले Z1 का कंजूगेट बटा Z2 का कंजूगेट। ये अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिहड़ी आपां नूं इहदे विच ध्यान रखनियां पै सकदियां। कई बारी कि ये क्वेश्चन डायरैक्टली फॉर्म में पूछा जाता है और उस चीज़ बारे आपां नूं पता होना चाहिए। जिवें मान लो वो कह दें कि 4 + 3 एओटा और 2 - 3 एओटा है, ठीक है, इनका अपने को दे दिता। आप कहने कि इनू पहले सोल्व कर लीए, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरैक्टली तुसी सोल्व करो, 4 + 3 एओटा का मोडलैस करो और 2 - 3 एओटा का मोडलैस करो और मोडलैस करोगे डायरैक्टली फॉर्म में तुहाडा आंसर जिहड़ा तुहाडे कोल आ जाएगा। क्लीयर है गल। उस तो बाद आप गल कर रहे हैं नैक्सट
नैक्सट कॉन्सैप्ट है अपना जिहड़ा मैं हुणे ही गल कीती है कंजूगेट दी। कॉन्सैप्ट नंबर 3 है कंजूगेट, ठीक है। कॉन्सैप्ट 3 दैट इज कंजूगेट, कंजूगेट ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर, ठीक है, कॉम्पलैक्स नंबर, ठीक है। हुण कंजूगेट किवें आपां फाइंड आउट करदे हां, देखो अगर अपने कोल z है, z दी वैल्यू हैगी है a प्लस एओटा b है, राइट। तो z दा जिहड़ा बार है वो अपने कोल की आ जाएगा जी, वो आ जाएगा a माइनस एओटा b। करना की है रिप्लेस, जस्ट एओटा वाली फॉर्म दा साइन चेंज होएगा, होर कुछ नहीं होएगा। अगर माइनस h है तो माइनस आएगा, प्लस h है तो प्लस आएगा। जी मैं फर्स्ट एग्जांपल इहदी लै रहा, फॉर एग्जांपल z दी वैल्यू लई -5 -2 एओटा, और अगर मैं इहदा कंजूगेट करना चाहना तो क्या आएगा -5 प्लस 2 एओटा। ये अपने कोल की हो गया, इहदा कंजूगेट हो गया। जस्ट किंदा साइन चेंज होया है, इमेजनरी पार्ट दा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा कि कंजूगेट दा जिहड़ा मतलब है सिर्फ इमेजनरी पार्ट दा साइन चेंज ही होएगा, होर कुछ नहीं होएगा, ठीक है। अगर मैं इहदे होर एग्जांपल लै रहा, मान लो मैं सेकेंड एग्जांपल लै रहा, z अपने कोल है 3 + 4 एओटा, तो z बार दी वैल्यू कितनी आएगी 3 - 4 एओटा, ठीक है। थर्ड एग्जांपल मैं लै रहा, फॉर एग्जांपल z दी वैल्यू हैगी है -5 एओटा, और अगर मैं तो z दी वैल्यू इहदा कंजूगेट लिखना चाहना तो क्या आएगा ओनली 5 एओटा, ठीक है। फोर्थ पार्ट इच मैं गल कर रहा, z दी वैल्यू मेरे को है ओनली 7 कौन केड़ा पार्ट है जी, रियल। तो रियल अपना कदे भी चेंज नहीं होता, इस करके z दा अगर मैं कंजूगेट करांगा तो वो की रह जाएगा 7 दा 7 ही रह जाएगा, यानी कि उनदे विच कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है जी। इन्नी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस तो बाद अपने को मान लो एग्जाम्पल दी फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनका सेंस जी अपनी रहेगी वो सेम ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक z नंबर लै रहा जी 5 + 4 एओटा 3 - 2 एओटा, ठीक है। हुण आ चीज़ है और आप इत्थे फाइंड आउट करना चाहते हैं जी कंजूगेट, z दा कंजूगेट। तो फर्स्ट स्टैप अपना की है, रैशनलाइजेशन करिए। रैशनलाइजेशन करो जी, 3 + 2 एओटा और 3 + 2 एओटा। हम डायरैक्टली इनू सोल्व कर दिया, 5 15 हो जाएगा, इनू करांगे अपना कितना आ जाएगा जी 10 एओटा, दैन 12 एओटा, दैन 8 एओटा दा स्क्वायर, राइट। उस तो बाद की है a - b है और a + b है, तो उस चीज़ को आप किवें यूज़ करांगे, 3 दा स्क्वायर है और -2 एओटा दा स्क्वायर है, राइट। हुण इनू आप सोल्व कर रहे हैं, 15 है आपने को कितना 22 एओटा, इनू आप -8 लिख दिए। क्यों लिखा, क्योंकि एओटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, इस करके इनकी जी वैल्यू आएगी 9 - 4 एओटा का स्क्वायर है, ठीक है। 15 के विचों दी 8 माइनस करते 7 22, इत्थे आपां इनू सोल्व करांगे 9 + 4 हो जाएगा जी। इट मीनस 7/13 है और 22/13 है, आपने को की आ जाएगा कॉम्पलैक्स नंबर, यानी कि a + एओटा b की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन आपा फाइंड आउट की करना सी इहदा कंजूगेट, तो अपना आंसर की आएगा 7/13 - 22/13 एओटा, दैट विल बी अवर आंसर। क्लीयर है ना। कंजूगेट अपना जो काम है वो साइन नू आपां चेंज करना है, इस करके उस फॉर्म में आपां इनू यूज़ कर सकते हैं। क्लीयर है गल। उस तो बाद गल कर रहे हैं इहदियां प्रॉपर्टीज़ दियां, कंजूगेट दियां प्रॉपर्टीज़ दी मैं गल कर रहा। तो प्रॉपर्टीज़ की हैगी उनकी गल सुन लो। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट एक प्रॉपर्टी है जी कि अगर अपने को z है और एक उनका कंजूगेट है, दोनों का प्लस कर दिता जाए, ठीक है, तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 टाइम ऑफ ए प्योरली रियल नंबर आएगा। किवें आएगा उनकी भी गल सुन लो। देखो z की वैल्यू आप की कही सी a + एओटा b कही सी, ठीक है, और z बार की हो गया अपने को a - एओटा b हो गया। देखो इमेजनरी पार्ट नाल तो इमेजनरी पार्ट कट्टिया गया, 2 टाइम ऑफ a आ गया। a की सी अपने को रियल नंबर, अगर a अपने को रियल नंबर सी तो उस फॉर्म में अपनी जी प्रॉपर्टी है फर्स्ट जी है वो जी है क्लीयर हो जाती है। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी अपने को की हैगी है, मान लो अपने को z हैगा और इहदे विचों दी मैं z माइनस कर रहा z दा कंजूगेट, तो उस केस विच मेरी प्रॉपर्टी की कहती है कि 2 टाइम ऑफ ए प्योरली इमेजनरी नंबर आ जाएगा। हुण ऐसे सेंस नू अगर मैं इत्थे माइनस चेंज कर देना, देखो a + एओटा b माइनस a - एओटा b सी ना, इत्थे माइनस एओटा b, राइट। तो a + एओटा b माइनस a + एओटा b, ए नाल ए कट जाएगा, यानी कि रियल पार्ट कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे को 2 एओटा b।
इट मीनस 2 टाइम्स ऑफ ए प्योरली इमेजनरी नंबर जिहड़ा अपने कोल वो आ जाएगा। ठीक है जी। उस तो बाद नैक्सट कंडीशन अपने कोल की आएगी, जेकर अपने कोल थर्ड प्रॉपर्टी की है, थर्ड प्रॉपर्टी है एक अपने कोल की है जेड है, कॉम्पलैक्स नंबर है और नाल उनका कंजूगेट आ जाता है। एक अपने कोल कॉम्पलैक्स नंबर है, एक उनका कंजूगेट आ जाता है, तो वो जिहड़ा आंसर अपने कोल बनेगा वो की बनेगा, प्योरली रियल बनेगा। हमेशा तुसी मल्टीप्लाई करके देख लेना, एक कॉम्पलैक्स नंबर होंदे कंजूगेट नू करके भी दिखा देना। चलो ए प्लस एओटा भी है ना, और एंदी मल्टीप्लाई एंदे ही कंजूगेट नाल ए माइनस एओटा भी है, तो यह हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी। तो फार्मूला की अपने कोल ए स्केयर माइनस एओटा स्केयर बी स्केयर ना, तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई ए स्केयर, इनकी वैल्यू कितनी है एओटा स्केयर की वैल्यू -1 ना, माइनस माइनस प्लस यानी कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर। देखो इत्थे एओटा किधरे भी तुहानू दिखाई नहीं दे रहा, इस करके आपां नू ये कह सकते हैं कि ये हमेशा ते हमेशा अपने कोल किहड़ी फॉर्म आएगी, प्योरली रियल फॉर्म विच आएगी। क्लीयर है जी गल। उस तो बाद एक कॉन्सैप्ट होर है, सिर्फ एक कॉन्सैप्ट होर अज गल करांगे आपां, सिर्फ इनवर्स ऑफ ए कॉम्पलैक्स नंबर। कॉन्सैप्ट 4 है इनवर्स ऑफ ए कॉम्पलैक्स नंबर की गल कर रहा पहले मैं। हुण तुहानू पता होना चाहिए इनवर्स का मतलब की है। देखो इनवर्स जिहड़ा ना अपने कोल 2 फॉर्म में अवेलेबल होंदा है, वन इज एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, और सेकेंड इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 2 तरह का इनवर्स अपने कोल जिहड़ा है वो चलता है अपने नाल नाल। जदों आपां उहदी गल करते हैं तो वो चीज़ों बारे आपां नूं कॉन्सैप्ट जिहड़ा क्लीयर ना। फॉर एग्जाम्पल जेड की वैल्यू मेरे को दिती हुई है 4 + 3 एओटा। ठीक है, तो एडिटिव का मतलब की है, एडिटिव का मतलब ये है कि इहदे विच एडिशन जिहड़ा हुंदा है, एडिशन होने तो बाद जिहड़ी वैल्यू आती, कहने का मतलब की है -z, जेड चो -z घटा दें वो अपने को बन जाता है 0 बन जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में एडिटिव इनवर्स आप की कहने जेड अगर पूछा गया तो उनका एडिटिव इनवर्स की होएगा -z हो जाएगा। इट मीनस जस्ट वैल्यू जी अपने को रिप्लेस हो जाएगी। तो इहदे हम आप नहीं करना कि जिवें आप कंजूगेट कर रहे सी कि सिर्फ एओटा वाले का साइन चेंज करना, इत्थे हुण दोनों साइन ही चेंज होणगे क्योंकि आप जेड की जगह पर की लिख रहे हैं -z लिख रहे हैं और -z इट मीनस -4 + 3 एओटा है। तो ऐसी नूं आपां लिखांगे -4 - 3 एओटा। तो ये अपने को की है जी एडिटिव इनवर्स की गल की गई है। हुण आपां गल कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की गल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि जेड की वैल्यू है जी 3 + एओटा, तो इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता करो। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब कि इहनूं उल्टा कर देना है। मल्टीप्लिकेटिव का इनवर्स की होंदा है डिवाइड होंदा और प्लस का इनवर्स माइनस होंदा है। ऐसे करके ऐसे फॉर्म में आपां इहनूं यूज करते हैं, यानी कि 1/z की वो गल जिहड़े इत्थे कर रहे हैं। ठीक है, 1/z की गल कर रहे हैं, इट मीनस 1/3 + एओटा की गल कर रहे हैं। ये तुहानूं भी ऑलरेडी मैं क्लीयर कर चुकिया कॉन्सैप्ट 1 दे विच कि जदों भी फॉर्म इस फॉर्म में आती है आपां उहनूं डायरैक्टली फॉर्म में a + एओटा b फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जे आपां इहनूं नहीं लिख सकते फिर अपने कोल सोल्यूशन की है जिहड़ा आपां फर्स्ट कॉन्सैप्ट विच कीता है कि आपां नूं की करना पेगा, इहनूं रैशनलाइजेशन करना पेगा। तो इहनूं रैशनलाइजेशन करो जी 3 - एओटा 3 - एओटा, और इस फॉर्म में अपने को बन रहा है 3 - एओटा, नीचे की बन रहा है a + b a - b। ऑलरेडी डिस्कस हो चुके अपना फार्मूला काफ़ी बारी, a² - b²। ऐसे करके 3 का स्क्वायर 9 माइनस एओटा का स्क्वायर एओटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, इत्थे की आ गया अपने को 3 - एओटा 9 -1, तो 3 - एओटा बाय 10। इट मीनस अगर इनू आप लिखते हैं अलग अलग करके तो 3/10 - 1/10 एओटा। ठीक है, हुण अगर इहदे च आपां गल करिए अपना रियल पार्ट की है तो 3/10 है, और अगर आप इमेजनरी पार्ट की गल करिए तो वो अपने को 1/10 है। क्लीयर है जी, ये अपने को सीगा इनवर्स की फॉर्मेशन यूज करते हैं क्योंकि आप जिहड़ा एडिटिव इनवर्स हुंदा है, एडिटिव इनवर्स जेड प्लस जिहड़ा जेड हुंदा है यानी कि इनवर्स ऑफ ए जेड हुंदा है, उनकी जिहड़ी वैल्यू होएगी अपने को की हुंदी है एडिटिव आइडेंटिटी, तां ही आपां 0 कहने एडिटिव आइडेंटिटी नूं। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की आपां जदों गल करते होंगे याद करो उन्होंने आपां 1 कहने हमेशा कि मल्टीप्लिकेटिव जिहड़ी आइडेंटिटी होंदी है वो हमेशा 1 होंदी है। वो इस करके आउंदी है क्योंकि जेड का रेसिप्रोकल की होएगा 1/z होएगा उस फॉर्म में। क्लीयर है जी, इन्नी तक ओके है। ठीक है, बाकी आपां नैक्सट टाइम जिहड़ा कंटिन्यू